प्रथम को मत करी कपटु सकेला, सो चाटू सबके सिर बेला। सुरमाया सब लोग विमोह, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुमुद बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वो कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में उनका अत्यंत विक्षोभ नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम के प्रति प्रेम कुछ भी तो बना ही रहा। भई उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहा। दुबित मनोगति प्रजा दुखरी, सरित सिंधु सगम जनवारी। भय उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल सूक्ष्म हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र का संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दूचित कतु परितोषु न लरही, एक एक सन मर्मो न कहही। लखी ही हंसी कह कृपा निधानो, सरि स्वान मधवन जुबानो। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना धर्म मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वान, युवान और मघवान शब्दों के रूप भी एक शरीर के होते हैं। दुआ भरतु जन को मुनिजन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सभी जता, जोगु जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसा ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल बहारे। सभा राव और महा सुरमंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु से रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देव राजेंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने खील दिया। राम ये चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सीखे से। भरत प्रति नीति विनय बढ़ाई, सुनत सुखत बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी के प्रति नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोगी भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमाता सु कहे किमि तुलसी, भक्ति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी माने। सकुचानी कही ना सकती, गुण रुचि अधिकाई। मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने की छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। दुआ भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नाभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देकर उसकी और टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभावना सुगम निगमहु, लघुमति चपलता कभी क्षमाऊ। कहत सुनत सती भाऊ, भरत को सिय राम पद होई ना रथ को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, था मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य थे। सीता राम जी के चरणों से अनुरुक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरती प्रेम राम को जई, ना सुलभुत ही सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सभी की, राम सुजान जनी जान जी की।
भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नये नागर सत्य सनेव शील सुख सागर देशो कालो लखी समय समाजो नीति प्रति पालक रघुराज। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के सागर नीति और प्रति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बानी सर्वसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोग वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले लोक और वेद दोनों के जानने वाले प्रेम में प्रवीण हो। दुआ कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुर समाज रघु बंधु गुण को समय किमी कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानू तात तरनी कुल रीति सत्य संत पितु कीर्ति प्रीति सोमाओ समाजु लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति के समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन को बात को जानते हो। तुम्हें विदित सभी कर कर्मो आपन मोर परम हित धर्मो मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्य का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं सबके समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात बिनु बात हमारी केवल गुरु कुल कृपा संभारी न तरु प्रजा परिजन परिवारु हम ही सहित सब होत कुवारु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु जग के ही कहू न होई कलेशु तसो तो पातु तात विधि किन्ना मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यहाँ पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति धर्म धरने धन धाम गुरु प्रभाव पाल ही सभी भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूँ करावहु मुहु तात तरनी कुल पालक हूँ साधक एक सकल सिद्धि तेनी देनी कीर्ति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम ही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय सदगतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकटु भारी करो प्रजा परिवारु सुखारी बाटी विपत्ति सभी मोहि भाई तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इस विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है।